इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का ऑफिशियल सैम्पल पेपर हम सॉल्व करेंगे। 2 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए में आपका साइंस और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में आपके जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन। तो सेक्शन बी में आपको सॉल्व करा चुका हूँ, जिसने नहीं सॉल्व किया डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, सॉल्व कर लेना। इस वीडियो में करेंगे सेक्शन ए, जिसमें मैथ के 13 क्वेश्चन हैं और साइंस के 12 क्वेश्चन हैं। पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं ये पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो टेलीग्राम पे ये पेपर आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा खुद कॉपी पेपर लेके। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, 10 आदमी, कितने आदमी? 10 आदमी हैं, एक दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? 10 आदमी किसी दीवार को 8 दिन में बनाते हैं, तो उसी काम को आधे दिन का मतलब यहाँ पे 8 का आधा 4 दिन में नहीं पूछा जा रहा। आधे दिन मतलब 1 का आधा पूछा जा रहा है। आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो पहले आदमियों की संख्या है गुणा पहले दिनों की संख्या बराबर फिर आदमियों की संख्या और फिर दिनों की संख्या। तो पहले यहाँ पे आदमियों की संख्या m1 और दिनों की जो संख्या है वो d1 बराबर आदमियों की संख्या जो आपसे पूछी जा रही है और जो आपको दिनों की संख्या यहाँ पे दी है d2। तो m1 यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, d1 यहाँ पे 8 हो जाएगा और m2 आपसे पूछा गया है और d2 यहाँ पे आपका 1/2 है। तो 10 और 8 का इसमें गुणा करोगे कितना आएगा? 80 आएगा। और ये 1/2 जो इधर है, ये 2 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर m2 आएगा। तो m2 बराबर आपका कितना आ जाएगा? 80 और 2 का गुणा करो 160 आ जाएगा। तो m2 बराबर यहाँ पे 160 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि एक डीलर 20% और 5% की छूट पर 25,000 की चिन्ह लगी एक वस्तु को खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपये और खर्च करता है, उसे 25,000 रुपये में बेच भी देता है। अब उसके लाभ और हानि की प्रतिशत आपको बताना है कि क्या है। कोई भी डीलर है या आप हो, आप किसी भी वस्तु को जिसका जो प्राइस है 25,000 रुपये है, उसको 20% और 5% की छूट पर आप खरीद लेते हो, फिर उसमें 2,000 रुपये और आप खर्च करते हो, इसके बाद 25,000 में बेच देते हो। तब आपको बताना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो पहले आप ये निकाल लो कि जो वो डीलर है उसने वो जो 25,000 रुपये की चिन्ह लगी वस्तु है उसको कितने में ख़रीदा है। तो मतलब टोटल जो उसका क्रय मूल्य है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर निकाल लीजिए, कोई वस्तु है जो कि 25,000 रुपये की चिन्हित है, तो 20% छूट पे ख़रीदता है, तो यहाँ पे 20% छूट मतलब 80% वो यहाँ पे करता है। 80% ऑफ 5% छूट मतलब 95% पे करता है ऑफ कितने का? 25,000 रुपये का। 25,000 की ही तो वस्तु है, ठीक है। इसमें 2,000 रुपये खर्च करता है, तो वो भी तो आपका क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, तो अभी जोड़ दो। क्लियर? तो ये हो जाएगा 80/100, 95/100 इंटू 25,000 प्लस ये 2,000 इधर रख दो। 2 0 2 0, ये 3 0 और 1 0 ये कट हो जाएगा। बचा कितना आपका? 8 × 95 × 25 प्लस 2,000, ठीक। अब इसका आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 19,000 रुपये और प्लस 2,000 रुपये उसने खर्च किए। तो टोटल जो क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका कितना आ गया? वो आपका आ गया 21,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य मतलब उसने कितने में उसको बेचा है, तो उसने उसको बेचा है 25,000 रुपये में। तो 25,000 रुपये में बेचा और 21,000 में ख़रीदा था, तो उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का हुआ? तो 25,000 में आपको 21,000 यहाँ पे घटाने होंगे, तो जो लाभ है यहाँ पे निकल के आ जाएगा उसको 4,000 रुपये का हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका जो लाभ है या हानि जो भी हुआ उसका प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है? 4,000 का, क्रय मूल्य कितना है? 21,000 रुपये का, इंटू 100। तो 2 0 से ये कट कर दो, 1 0 से ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 400/21। सॉल्व करोगे 19.05% इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 19.05% का, 19.5% का यहाँ पे उसको गेन हुआ।
मतलब उसको लाभ हुआ। सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। कितनी है? 1000 किलोग्राम। उसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर बेच देता है और बचे हुए को 18% लाभ पर, और टोटल जो उसको लाभ हुआ वो 14% का हुआ। तो आपको ये बताना है कि जो 18% लाभ पर उसने बेचा हुआ है, जितनी मात्रा उसने चीनी की बेची हुई है वो कितनी बेची है, कितने किलोग्राम बेची है 1000 में। तो देखिए, मिक्सर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर से इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। टोटल उसको लाभ कितना हुआ? 14%। इसका आप अनुपात निकाल लो कि उसने कितना अनुपात में बेचा। तो यहाँ पे उसने 18% पे बेचा और एक बेचा आपका 8% लाभ पे। क्लियर? तो 8% लाभ पे बेचा तो 8 से 14 कितना बढ़ा है? 6। तो ये जो 6 है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्रॉस में लिखा जाता है। और ये जो 14 है ये 18 से कितना कम है? 4। तो ये 4 यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से अनुपात में आपका डिवाइड हो जाएगा। ये जो परसेंटेज में है 8% और 18%, ये आपका अनुपात में आ गया 4:6 अनुपात। अब ये 4:6 जो है ये आपका किसका है? 1000 का है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 4x 6x बराबर ये 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10x बराबर 1000। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 100 आ गई। तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6x मतलब 6 × 100 मतलब यहाँ पे 600 आ जाएगा। ये जो 18% है वो आपका कितना है रेशियो में? यहाँ पे 4:6, और 6 का वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना है? 600। यही आपसे पूछा जा रहा है कि 18% पर लाभ पर बिकी हुई मात्रा। तो बिकी हुई जो मात्रा कितनी है वो 600 है, 600 kg। बी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि 28, 24, 37, 42, 56, 59, 67, 28, 15, 32 का माध्य निकालना है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो माध्य बराबर होता है इन सभी का योग। इन सभी का योग करोगे तो 388 आएगा, बटे इनको गिनो और रख दो नीचे। कितने हैं? 10 हैं। सॉल्व करो, 38.8। ऐसे आपका माध्य निकाला जाता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, समीकरण x² - 8x + 15 = 0 का मूल निकालना है। सिंपल है, इसका फैक्टर आपको निकाल देना है। x², 15 के x से फैक्टर करो कि जोड़े या घटाए तो 8x आए 15x² के। तो माइनस का 3x, 5 का 15 होता है, और माइनस का 5x प्लस का 15 = 0। x कॉमन लोगे तो x - 3 बचेगा, और -5 इधर कॉमन ले लो तो x - 3 = 0। तो x - 3 बचेगा इधर, और ये x - 5 हो जाएगा। एक आ जाएगा x बराबर 3 और एक आ जाएगा आपका x बराबर 5। तो जो मूल है आपके 3,5 हो जाएंगे। तो बी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक समुद्रबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात। ये फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया है। प्रत्येक बराबर भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो। A B C नाम रख दो। अब समुद्रबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी आपका 3x हो जाएगा। क्लियर? अब इस त्रिभुज का 18√5² यूनिट के त्रिभुज की तीसरी भुजा आपको बतानी है। अब ये 18√5² यूनिट मतलब इसका एरिया दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये 3 भुजाएं आपकी दी हुई हैं, तीनों की लेंथ आपको नहीं पता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर √S, S - A, S - B और S - C होता है। अब यह S क्या है? जो S है ये आपका इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो इसका अर्ध परिमाप निकाला जाता है A + B + C/2। A है आपका 3x, B भी आपका 3x और C भी आपका 4x/2। ये कितना हो जाएगा? 10x/2। कट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 5x। तो S की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5x, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। अब अंदर रख के सॉल्व कर दो। तो 18√5 ये दिया हुआ है, अंडर रूट। अब वैल्यू रखो। x की वैल्यू कितनी है? 5x। सॉल्व कर देते हैं इसी स्टेप में। 5x - a की वैल्यू 3x से कितना आ जाएगा? 2x।
अब 5x माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3x, तो ये भी कितना आ जाएगा 2x। और 5s माइनस सी की वैल्यू कितनी 4x, तो 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर। 1 2 3 4x है, तो रूट के बाहर करोगे तो x की पावर 2 बचेगा। 2 है, 2 आपके 2 बार है, तो रूट के बाहर करोगे 1 बार आ जाएगा, और जो 5 है वो आपका रूट के अंदर बच जाएगा। और इधर कितना है आपका 18√5। ठीक। अब ये √5 से यहाँ पे √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो इसको 9 बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर जो बचा आपके पास वो केवल 9 बचा। सॉल्व करोगे तो x बराबर यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई है। आपसे पूछा गया तीसरी भुजा आपकी कितनी है 4x है, तो 4 × 3 मतलब 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। 7th नंबर क्वेश्चन है, शांतनु की टोपी 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के वृत्ताकार शंकु के आकार में है, तो इस प्रकार की 5 टोपियों को बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए। इस तरीके की टोपी है शांतनु की, 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दी हुई है, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। अब आपको यहाँ पे इस प्रकार की 5 टोपी आपको बनानी है, तो उसके लिए जो सीट लगेगा वो कितना लगेगा, तो इसके लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो शंकु का जो एरिया होता है वो कितना होता है πRL होता है। आपके पास R बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, H बराबर 24 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, L आपके पास नहीं है एरिया निकालने के लिए। तो पहले एक टोपी का एरिया निकाल लो, 5 टोपी का निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे लास्ट में। क्लियर। तो L कैसे निकालेंगे, अब आपके पास L जो है ये है, H आपके पास ये है, R आपके पास ये है और L आपके पास ये है। तो L बराबर √H² प्लस R²। H² मतलब 24 का स्क्वायर 576 और R का स्क्वायर 49, ये हो गया आपका √625। बाहर निकालोगे 25 सेंटीमीटर। L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पे रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, R की वैल्यू भी 7 हो गई, L की वैल्यू यहाँ पे 25 है, 7 से 7 डिवाइड होगा, 25 का गुणा यहाँ पे 22 बार करोगे तो 25 250 500 और 25 दूना 50 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल आया एक टोपी के लिए। तो यहाँ पे आपकी 5 टोपी के लिए निकालना है, तो 5 के इसी में बस गुणा कर दो और फटाक से आंसर कर दो, तो ये आ जाएगा 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी सीट चाहिए 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट चाहिए। क्लियर। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। 8th नंबर क्वेश्चन है cos² x प्लस sec² x का न्यूनतम मान। इसका जो न्यूनतम मान है वो 2 होता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए x बराबर 0 रखने पे cos² 0 प्लस sec² 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, sec 0 की भी वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 मतलब 2, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 साड़ी और 4 शर्ट की लागत 16,000 रुपये है, एक साड़ी और 6 शर्ट की लागत समान है, तो 12 शर्टों की लागत आपको बतानी है। यहाँ पे हम साड़ी को S से डिनोट कर लेते हैं और जो शर्ट है उसको T से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। तो 2 साड़ी है और 4 शर्ट है, इसकी लागत है 16,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो पूरे से 2 कॉमन आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन लेके उसको कट कर दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा S + 2T = 8,000, इतना ही बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इक्वेशन सेकंड क्या है, एक साड़ी मतलब S और 6 शर्ट 6T = लागत कितनी समान है 16 जा रही है, इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को घटाने पे घटाओगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा तो ओके, ये माइनस का 4T बचेगा और ये माइनस का 8,000 बचेगा। माइनस से माइनस हटा दो, 4 से इसको कट कर दो, तो T बराबर है यहाँ पे
2000 आ जाएगा। टी मतलब, टी किसको माने थे हम, शर्ट को। तो एक शर्ट की लागत 2000 रुपये आ गई। तो आपसे पूछा क्या गया है, 12 शर्ट मतलब 12 टी। तो 12 गुणते 2000 कितना यहाँ पे आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा 12 शर्टों की लागत। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, के का वह मान जिसके लिए के एक्स प्लस 3y माइनस के प्लस 3 इक्वल 0 और 12x प्लस के वाई इक्वल के अनंत हल है। देखिए इसको पहले आप ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बना लो। तो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल 0 ऐसे बना लो। इसको कर लो 12x प्लस के वाई, जो के है इधर ले आओ, माइनस का के हो जाएगा इक्वल 0। अब ये आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो गया। अब इससे तुलना कर दो। तो यहाँ पे a1 बराबर आपका के हो जाएगा, b1 बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा, और c1 बराबर यहाँ पे पूरा आ जाएगा आपका माइनस का के माइनस 3। इससे निकालो a2 बराबर यहाँ पे 12 आ जाएगा, b2 बराबर यहाँ पे के आ जाएगा, और c2 बराबर यहाँ पे माइनस का के आ जाएगा। अब यहाँ पे a1 अपान a2 कर दो, डायरेक्ट कर देता हूँ। a1 अपान a2 मतलब k1 अपान 12 इक्वल b1 अपान b2 मतलब 3 अपान के इक्वल c1 अपान c2 मतलब माइनस का k माइनस 3 अपान माइनस का के। तो माइनस से माइनस हटा दो। अब यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन उठाने हैं और यहाँ पे वैल्यू रखनी है, जिसमें बराबर आ जाए वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 6 है प्लस का, यही इसका राइट आंसर होगा। के की जगह पे 6 रखो, 6/12 3/6, और ये के माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 मतलब 3, और के की जगह पे 6/12 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2। तो यही इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। 11th नंबर क्वेश्चन है, मान निकालने, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। लिखा है 2x प्लस 5 2x माइनस वाई 4x स्क्वायर प्लस वाई। इसको सही कर लीजिए, 2x प्लस 5 नहीं 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप केवल देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से वही फार्मूला बना रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इसका पूरा स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब y की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, बी नंबर करेक्ट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन देखें। 12th नंबर क्वेश्चन, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 234 ए बी इक्वल 108, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का मान निकालना। अलग अलग आप a प्लस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लो, रख के सॉल्व कर लो, या फिर एक साथ निकाल सकते हो आप। क्या है आपका a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। दोनों पक्षों का मतलब ऊपर नीचे का हम स्क्वायर अगर कर देते हैं तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, कर दिया। फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, कितना है 234। 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू 108 दी हुई है, सेम यहाँ पे रख दो। 234 माइनस 2 इंटू 108 सॉल्व करो। 234 प्लस 108 का 216 हो जाएगा, सेम आपका 234 माइनस 216, ये कितना आएगा 2 2 4 16 4 20 450। ये 450 होगा। ये आपका हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 4 16 2 18, ये आ जाएगा। इतना आ गया।
18 से इसको जब कट करोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट 25 बार जाएगा, हाँ, बटे 1। अब यहाँ पे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो जो स्क्वायर है वो उस पर चढ़ा दो आप, तो 25 बटे 1, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर 5 आंसर आ जाएगा आपका। जो सी नंबर है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये स्क्वायर लगे थे ना इधर, तो उसको रूट में लगा दिया, इधर सॉल्व कर दिया, 5 आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ज्ञात करें, सॉल्व करना है आपको। 2 5 6 7 डिवाइड बाई 17 इंटू 3 क्वेश्चन मार्क प्लस ये, तो इसको बना लेते हैं। 5 6 7 है डिवाइड बाई 17 इंटू 3 है, एक क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, 80 कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे। पहले भाग करेंगे तो 17 का भाग आपको किस में करना है, 2567 में करना है। तो ये आएगा आपका 151 इंटू 3 इक्वल x प्लस 80 180। अब 151 इंटू 3 का आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा 453 इक्वल x प्लस 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 453 माइनस का 180, तो x बराबर यहाँ पे 273 आ जाएगा, और यही वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 273 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 हो गए। ये 13 सवाल थे आपके मैथमेटिक्स के, सारे आपको समझा दिए हैं। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसे सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है। तो जो गैलियम होता है इसका यूज सौर सेल बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, गैलियम। 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है और गहराई उसके आयाम पर निर्भर करती है, तरंगों के आयाम पर, ध्वनि तरंगों के। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगर आयाम अधिक होगी तो ध्वनि की जो प्रबलता होगी वो भी अधिक होगी, आयाम के कम होने पर ध्वनि की जो प्रबलता होगी वो भी कम होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो सी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रक्टोज को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम। फ्रक्टोज को एथेनॉल में बदलने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। तो ऑप्शन नंबर जो का है ए है इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से वेग का माप कौन सा है। कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपको पता है वेग किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। 19 नंबर है, थर्मल बॉटल है। कौन सा बॉटल है, थर्मस बॉटल है, जिसमें कॉफ़ी रखी गई हुई, पूरी तेज़ी से हिलाया जाता है। यदि कॉफ़ी को एक प्रणाली माना जाता है तो कॉफ़ी का जो तापमान है, थर्मस बॉटल के अंदर कॉफ़ी को आप हिलाओगे तो उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठिक बल डालती है। क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है? नहीं, पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जो चलने वाली वस्तु है, खालिस्तान का कार्य करती है, वो मंदन का कार्य करती है। तो मंदित गति ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंदित गति का कार्य करती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पिंड का भार पर शून्य नहीं होगा। ये क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए पिंड का भार शून्य होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए। तो पिंड का जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन करोगे पिंड का भार खालिस्तान पर शून्य नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे,
ऑप्शन ही सारे गलत लिखे हुए हैं। तो इसलिए पिंड का जो भार है कहाँ पर शून्य होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। ए नंबर राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन को एक उदासीन धातु प्लेट से हटा दिया जाए तो उस पर जो विद्युत आवेश होगा वो कितने कूलाम होता है? तो होता है 1.6 किलोग्राम कूलाम। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वासार क्या है? क्वासार, जो एक क्वासार होता है ये आपका ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर जो बी है इस पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक होल। 25 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर ठोस सीधा गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्म करने पर जो ठोस होता है सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठोस सीधा अगर गैस में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑफिशियल पेपर था ये आपका इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर का, जो सेक्शन ए हमने आपको करवाया। अब इसके बाद आएगा आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके जनरल में से 25 क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन बी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा। इस क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं तो इनको आप सॉल्व कर लेना। इसके अलावा ये जो पूरा पेपर है एक बार कुछ दिन बाद मैं पूरा एक साथ करवा दूंगा, तो वो भी आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ आए कि नहीं आए, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।